चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी प्रतियोगिता विधि सभी टीमों के बीच समान अवसर और समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, थोड़ा अगर देखने में दिक्कत होगी तो मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच कंपटीशन मेथड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रैंकिंग बेस्ड ऑन कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल टीम। कौन सी प्रतियोगिता विधि सभी टीमों के बीच समान अवसर और समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सुनिश्चित करती है। नॉकआउट टूर्नामेंट, संयोजक टूर्नामेंट, लीग प्रतियोगिता या चुनौती प्रतियोगिता। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इट्स ऑप्शन इज लीग प्रतियोगिता। ऑप्शन सी इज राइट हियर, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। What is the structure called over each team play against every other team at least once? उस संरचना को क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्येक टीम सभी टीमों से कम एक बार खेलती है। नॉकआउट प्रतियोगिता, चुनौती प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता या पिरामिड प्रतियोगिता। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन फिर से सुनिए, जल्दीबाजी में उत्तर मत दीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उस संरचना को क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्येक टीम सभी टीमों से कम एक बार खेलती है। लीग टूर्नामेंट बोलते हैं, लीग में ही सभी टीमें एक दूसरे से खेलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कार्यक्रम छात्रों के सहयोग, नेतृत्व और भागीदारी की भावना विकसित करता है। कौन सा कार्यक्रम छात्रों में सहयोग, नेतृत्व और भागीदारी की भावना विकसित करता है। वाय सदनी गतिविधि, लीग प्रतियोगिता, अंतर सदनी प्रतियोगिता या चयन। आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो अच्छा लगेगा। एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, लीग कंपटीशन, इंट्रामुरल प्रोग्राम या सिलेक्शन ट्रायल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इंटरनल प्रोग्राम, अंतर सदनी कार्यक्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक खिलाड़ी किसी अन्य को मैच में प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित करता है। जब एक खिलाड़ी किसी अन्य को मैच में प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित करता है तो इस प्रारूप को क्या कहा जाता है। व्हेन ए प्लेयर रिक्वेस्ट अनदर टू compete in match as a opponent, what is this format called? लीग, चुनौती, राउंड रॉबिन या पिक्चर। चुनौती, ठीक है। केवल शब्दों का हेर फेर है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, परेशान मत होइए आप लोग। राउंड रॉबिन प्रारूप किस प्रतियोगिता प्रणाली का पर्याय है। द राउंड रॉबिन फॉर्मेट साइनोमस which with which competition system? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग प्रतियोगिता, चुनौती प्रतियोगिता, एलिमिनेशन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन प्रारूप किस प्रतियोगिता प्रणाली का पर्याय है। लीग प्रतियोगिता का, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 6,
व्यक्तिगत खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता प्रणाली सबसे उपयुक्त है जहां सीधे मुकाबले होते हैं? Which competition system is the most suitable for individual sports where direct challenges are involved? लीग, नॉकआउट, चुनौती या संयोजन? चुनौती प्रणाली, ठीक है, चैलेंज सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Extramural competition are mainly intended by which type of participation? वाय सदनी प्रतियोगिता मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिभागियों के लिए होती है? वाय सदनी एक्सटर्नल कंपटीशन पूछ रहा। अरविंद जी, आपने 7D दिया है, 7D किस हिसाब से होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, जल्दीबाजी में उत्तर मत दीजिए। एक्सटर्नल है ये, ठीक है, बाहरी है। क्वेश्चन नंबर 8। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? What is the educational aim organizing physical education competition in school? फिटनेस प्रशिक्षण, अनुशासन लागू करना, प्रतिभा दिखाने का अवसर या शारीरिक दंड? ऑप्शन सी, प्रतिभा दिखाने का अवसर, ठीक है। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक शैक्षिक उद्देश्य यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। स्कूलों में अंतः सदनी कार्यक्रम मुख्यतः छात्र को किस गुणवत्ता की जांच करते हैं? इंट्रामुरल प्रोग्राम इज स्कूल प्राइमरली असिस्ट टू व्हाट स्टूडेंट क्वालिटी? मेमोरी के लिए है, कौशल योग्यता के लिए है, ऊंचाई के लिए है या उपस्थिति के लिए है? कौशल योग्यता के लिए है, स्किल क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी आप लोगों को, लेकिन हिंदी से पकड़िएगा। किस प्रकार की प्रतियोगिता पिरामिड या किंग टाइप व्यवस्था से प्रदर्शित होती है? क्वेश्चन नंबर 10वां। किस प्रकार की प्रतियोगिता पिरामिड या किंग टाइप व्यवस्था से प्रदर्शित होती है? अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आवाज़ सुनिएगा मेरी बस। नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, चुनौती टूर्नामेंट या लीग प्रतियोगिता? किंग टाइप। बहुत बढ़िया, शाबाश। चुनौती प्रतियोगिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। जब प्रतिभागी टीमों की संख्या बहुत अधिक होती है, जब प्रतिभागी टीमों की संख्या बहुत अधिक होती है और जटिल संरचना की आवश्यकता होती है तो कौन सा टूर्नामेंट आदर्श होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब प्रतिभागी टीमों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उन जटिल संरचना की आवश्यकता होती है तो कौन सा प्रतियोगिता आदर्श होता है?
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल खेल कार्यक्रमों में भागीदारी से कौन से विकास होते हैं? स्कूल खेल कार्यक्रम में भागीदारी से कौन से विकास होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव, सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी प्रतियोगिता विधि में कई पिरामिड को मिलाया जाता है और एक सक्षम खिलाड़ी को बीच में रखा जाता है? अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आवाज़ सुनिएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कौन सी प्रतियोगिता विधि में कई पिरामिडों को मिलाया जाता है, कई पिरामिडों को मिलाया जाता है और एक सक्षम खिलाड़ी को बीच में रखा जाता है? बी ऑप्शन सही है, स्पाइडर वेब मेथड, ठीक है। 14वां, इंट्रामुरल प्रतियोगिता शब्द किसे दर्शाता है? इंट्रामुरल शब्द किसे दर्शाता है? व्हाट डज द टर्म इंट्रामुरल कंपटीशन रेफर टू? 14वां क्वेश्चन, संस्थान के भीतर। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा आप लोग को देखने में दिक्कत होगी मुझे लग रहा है, चलिए। उस विधि का नाम क्या है जहां टीमों की संख्या सम होने पर नंबर 1 स्थिर रहता है और बाकी खिलाड़ी घड़ी की दिशा में घूमते हैं? उस विधि का नाम क्या है जहां टीमों की संख्या सम होने पर एक नंबर स्थिर रहता है और बाकी खिलाड़ी घड़ी की दिशा में घूमते हैं? बी ऑप्शन, साइक्लिक विधि, ठीक है, क्लॉकवाइज चलता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके लिए संस्थानों के बीच प्रतियोगिता सबसे अधिक लाभकारी होती है? किसके लिए संस्थानों के बीच प्रतियोगिताएं सबसे अधिक लाभकारी होती है? दर्शक, नए सीखने वालों के लिए, कुशल प्रदर्शनकर्ता के लिए या कोचेस के लिए? सी ऑप्शन सही है, कुशल प्रदर्शनकर्ता के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस टूर्नामेंट प्रारूप में एक हार के बाद, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, किस टूर्नामेंट प्रारूप में एक हार के बाद टीम को बाहर कर दिया जाता है और आगे खेलने का अवसर नहीं मिलता? केवल शब्दों का हेर फेर है। इन विच टूर्नामेंट फॉर्मेट डज टीम गेट एलिमिनेट आफ्टर ए सिंगल लॉस विदाउट फर्दर चांस? नॉकआउट टूर्नामेंट, और यही सिंपल बना के डाल देते तो आप लोग सोचते नहीं बिल्कुल भी।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑर्गेनाइज बाय स्पोर्ट्स कंपटीशन? किसी भी खेल प्रतियोगिता को आयोजित करने का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑर्गेनाइजिंग एनी स्पोर्ट्स कंपटीशन? किसी भी खेल प्रतियोगिता को आयोजित करने का अंतिम उद्देश्य क्या है? 18वां सवाल। ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप कंबाइंड टूर्नामेंट फॉर्मेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंबाइंड टूर्नामेंट फॉर्मेट? निम्नलिखित में से कौन सा युक्त टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है? नॉकआउट लीग, लीग कम नॉकआउट, राउंड रॉबिन, नॉकआउट नॉकआउट। सभी लोगों ने उत्तर दे लिया? कुछ लोगों ने बहुत जल्दीबाजी कर दिया इसमें। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप कंबाइंड टूर्नामेंट फॉर्मेट? निम्नलिखित में से कौन सही टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है? संयुक्त टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन, राउंड रॉबिन। 20वां क्वेश्चन, जब टीमों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब टीमों की संख्या अधिक होती है और प्रतियोगिताएं विभिन्न चरणों में आयोजित की जाती हैं, तो वह किस प्रारूप की में होती हैं? जब टीमों की संख्या अधिक होती है और प्रतियोगिताएं विभिन्न चरणों में आयोजित की जाती हैं, तो यह किस प्रारूप में होती हैं? When was the number team is high and competition is held various progressive rounds, what format is it? संयुक्त प्रतियोगिता, ठीक है, कंबाइंड कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 21, अंतःसदनी कार्यक्रम हेतु संगठन की इकाई में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अंतःसदनी कार्यक्रम हेतु संगठन की इकाई में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंट्रामूलर प्रोग्राम? हाउस, कक्षा, अनुभाग या मित्र समूह? मित्र समूह शामिल नहीं होगा। अंतःसदनी प्रतियोगिता में विभाजन किस आधार पर होता है? ऑन व्हाट बेसिस ऑफ डिवीजन डन इंट्रामुरल कंपटीशन? अनुभाग, कक्षा, हाउस या टीम? अनुभाग, कक्षा, हाउस या टीम? सेक्शन, ग्रेड, हाउस या टीम? हाउस के आधार पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 7 टीमों के नॉकआउट विधि में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? 7 टीमों की नॉकआउट विधि में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी?
6। इंट्रामुरल कार्यक्रम छात्रों को किस भावना का निर्माण करता है? इंट्रामुरल कार्यक्रम छात्रों में किस भावना का निर्माण करता है? प्रतियोगिता, नेतृत्व, बड़े पैमाने पर सहभागिता या व्यक्तिवाद? 24वां सवाल। मास पार्टिसिपेशन ठीक इंट्रामुरल का मेन उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25। एक बार हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम अगले दौर में पहुंच जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक बार हारने के बाद टीम बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम अगले दौर में पहुंच जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? डी ऑप्शन इज राइट, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। यदि 22 की संख्या सम हो तो निर्धारण किस प्रकार होगा? यदि 22 की संख्या सम हो तो निर्धारण किस प्रकार से होगा? 26वां सवाल। इफ द नंबर ऑफ बाइज इवन, हाउ आर दे डिटरमाइंड? डी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 7। टीमों की संख्या के किस स्थान पर फिक्चर में बाई दी जाती है? एट व्हाट पोजीशन इज द नंबर ऑफ टीम्स आर बाइज गिवन इन फिक्चर? टीमों की संख्या के किस स्थान पर फिक्चर में बाई दी जाती है? 27वां सवाल। अपर हाफ, लोअर हाफ, दोनों, बोथ, अपर हाफ, लोअर हाफ। क्वेश्चन पूछ रहा है टीमों की संख्या के किस स्थान पर फिक्चर में बाई दी जाती है? अपर हाफ, लोअर हाफ, दोनों। 26 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में प्रथम चक्र में कितने मैच होंगे? 28वां। 26 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में कितने मैच होंगे? दस मैच होंगे, ठीक है, 10 मैच। प्रतियोगिता संगठन में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं होती? प्रतियोगिता संगठन में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं होती? 29वां सवाल।
यहाँ प्रतियोगिता की बात हो रही है, अध्यापन की बात नहीं होगी। अध्यापन समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जिस विधि में खिलाड़ी को पिछले लॉट के अनुसार स्थान मिलता है और नीचे वाला खिलाड़ी ऊपर वाले को चुनौती देता है, उसे क्या कहते हैं? जिस विधि में खिलाड़ी को पिछले लॉट के अनुसार स्थान मिला है, ठीक है, और नीचे वाला खिलाड़ी ऊपर वाले को चुनौती देता है, तो उसे क्या कहते हैं? पिरामिड विधि बोलते हैं उसको, ठीक है, पिरामिड विधि। 31वां सवाल, यदि 22 की संख्या विषम हो तो ऊपर के हिस्से में 22 की संख्या क्या होगी? यदि 22 की संख्या विषम हो तो ऊपर के हिस्से में 22 की संख्या क्या होगी? सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टाइप द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंट्रामुरल कंपटीशन? अंतर सदनी प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतर सदनी प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? असिस्टेंट टू स्कूल टीम सिलेक्शन, विद्यालय टीम के चयन में सहायक, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 33, किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑन विच मेन प्रिंसिपल इज द ऑर्गेनाइजेशन इज एनी स्पोर्ट्स कंपटीशन बेस्ड? किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित होता है? योजना पे, योजना पे, ठीक है। प्लानिंग। 34, इंट्रामुरल प्रतियोगिता समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? इंट्रामुरल प्रतियोगिता समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? मैनेजर शामिल नहीं होता है, ठीक है। प्रिंसिपल शामिल होगा इसमें। ये स्कूल कार्यक्रम है, ठीक है, मैनेजर शामिल नहीं होता। 35, जब प्रतियोगिताएं टीम के आधार पर नहीं होती, क्वेश्चन पूछ रहा, आवाज़ सुनिएगा बस।
जब प्रतियोगिताएं टीमों के आधार पर नहीं होती बल्कि एक दूसरे को चुनौती देने वाले खिलाड़ी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? When competition is not based on team but players challenge each other, what is called? इसको भी चुनौती ही बोलते हैं। ठीक है, चुनौती। 36। इंट्रामुरल कार्यक्रम में आयोजन की उपयोगिता निम्न में से किसके लिए है? इंट्रामुरल कार्यक्रम के आयोजन की उपयोगिता निम्न में से किसके लिए है? अधिकतम भागीदारी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। लीग प्रतियोगिता में फिक्चर की सबसे आसान प्रक्रिया किस विधि को माना जाता है जिसमें कोई बाई नहीं दी जाती और सम विषय की कोई समस्या नहीं होती? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो उसके बाद सुनिएगा बस। लीग प्रतियोगिता में फिक्चर की सबसे आसान प्रक्रिया किस विधि को माना जाता है जिसमें कोई बाई नहीं दी जाती और सम विषम की कोई समस्या नहीं होती? स्टेयरकेस। स्टेयरकेस विधि। 38। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत खेल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बेसिक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन मूलभूत खेल प्रबंधन से सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बेसिक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? प्लानिंग, योजना, टीमें या नियंत्रण? 38वां है। 38। टीमें, टीमें नहीं है प्रबंधन में। 39वां सवाल। अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता किस प्रकार की होती है? अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन अंतर महाविद्यालय है। अंतर महाविद्यालय। वाय सदनी। वाय सदनी एक्स्ट्रामुरल। जिस क्रम या चयन के अनुसार टीमों को खेलना होता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रम या चयन के अनुसार टीमों को खेलना होता है उसे क्या कहते हैं?
फिक्चर बोलते हैं, फिक्चर। क्वेश्चन नंबर 41, स्टेयर केस मैथड इज रिलेटेड टू, स्टेयर केस मैथड संबंधित है किससे, किस टूर्नामेंट संबंधित है, नॉकआउट कंपटीशन से, लीग कंपटीशन से, कंबाइंड कंपटीशन से, या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से। स्टेयर केस, नॉकआउट कंपटीशन, लीग कंपटीशन, कंबाइंड कंपटीशन, या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। बी, लीग कंपटीशन, लीग कंपटीशन। 10 टीमों की लीग प्रतियोगिता, 42वां क्वेश्चन देखिएगा। 10 टीमों की लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? दस टीमों की लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? फोर्टी फाइव। किस टीम को बाय मिलने वाली टीम से मैच खेलना पड़ता है? किस टीम को बाय मिलने वाली टीम से मैच खेलना पड़ता है? किस टीम को बाय मिलने वाली टीम से मैच खेलना पड़ता है? C option is right here. First round winning team. First round winning team. फाइनल राउंड विनिंग टीम नहीं होगा, फर्स्ट राउंड विनिंग टीम होगा। फोर्टी फोर, किस खिलाड़ियों की संख्या कम होने पर फिक्चर का आकार किस विधि पर होता है? खिलाड़ियों की संख्या कम होने पर फिक्चर का आकार किस विधि पर होता है? Which method is used to create fixture when number of player less? खिलाड़ियों की संख्या कम है, लेडर मेथड। ठीक है, लेडर मेथड। 45, सामान्यतः प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन इज जनरली नेचुरल सिलेक्शन, लर्न सोशल प्रोसेस, रैंडम, पेनोफेनन, या इनहर्टेड ट्रेड। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, लर्न सोशल प्रोसेस। ठीक है, मुझे लग रहा है इसको बाइलिंगुअल करना था, लेकिन चलिए 2-3 क्वेश्चन है बाकियों की, मुझे लग रहा है बाइलिंगुअल नहीं है। चलिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीडिंग इन द कंपटीशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडिंग इन कंपटीशन?
चलिए कल करेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है पूरे इंग्लिश में हो गया है। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए। इसका जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक